जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में आज आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंथन किया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि लगातार प्रदेश की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों की नौकरियां आज सुरक्षित नहीं हैं। अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने पर संबंधित ठेकेदार बाहर का रास्ता दिखा देता है। कई महीने आउटसोर्स कर्मी को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार मजदूरों के लिए बनाए गए 44 श्रमिक कानूनों को खत्म करने का काम कर रही है। आउटसोर्स कर्मचारी जिला सिरमौर इकाई के मोहम्मद रिजवान ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी आज अपने लिए स्थायी नीति बनाने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। सालों से आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आउटसोर्स कर्मियों की आज भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 44 श्रमिक कानून खत्म कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए 4 लेबर कोड बना रही है, जिससे मजदूर आउटसोर्स कर्मियों के सभी अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आज जिला सिरमौर के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नाहन में इकट्ठा हुए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 12 से 14 साल से अपनी स्थायी नीति की मांग को लेकर सरकार के समक्ष निरंतर अपनी बात को रख रही है, परंतु आज तक जितनी भी सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई है, किसी ने भी आउटसोर्स कर्मचारी की सुध नहीं ली है। दिलासा तो दिया है, उनको आश्वासन तो बड़े बड़े दिए हैं। चुनाव के समय कस्में तो बड़ी बड़ी खाते हैं आउटसोर्स कर्मचारी को लुभाने के लिए, परंतु उन्होंने आज तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई स्थायी नीति नहीं बनाई है। आज जिला सिरमौर में लगभग 1800 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं और अपनी जो हमारी मुख्य मांग है उसमें एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। हमें अपने अपने विभागों में मर्ज किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी अपनी इस मांग को जो रेगुलर की जो उसकी मांग है, किस लिए उस पर मांग कर रहा है। हमने आउटसोर्स पे विभागों को जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, हम उस सरकार को दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने 1947 से पहले से लेकर और आज तक हमने जो अंग्रेज थे उसके समय भी लड़कर हमने अपने लिए जो 44 कानून बनवाए थे, आज केंद्र में बैठी सरकार ने उन कानूनों को खत्म करके 4 जो लेबर कोड ला रही है, जो बिल्कुल सरासर वर्कर के हक में बिल्कुल नहीं है और पूंजीपतियों के हक में है। हम चाहते हैं कि सरकार उन कानूनों को वापस ले। हमें जो 44 श्रम कानून से मिलने वाली सुविधा है, चाहे EPF का कानून है, ESI का है, ओवर टाइम का है, छुट्टियों का है, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी का है, तो हम कहते हैं कि उसको सख्ती से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हिमाचल की सरकार उसको लागू करे। C2 के आशीष कुमार ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी के नाम पर चल रही कंपनियां आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं। प्रदेश सरकारें भी इसमें शामिल हैं। सरकार जो पैसा आउटसोर्स कर्मचारी को देती है, उसमें संबंधित कंपनी अपनी मनमानी से कट लगाती है, जिससे आधा अधूरा पैसा ही कर्मचारी तक पहुंचता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थायी नीति बनाने और सीधा सरकार द्वारा आउटसोर्स कर वेतन देने की मांग की है। आउटसोर्स वर्कर्स की बैठक आज जिला सिरमौर में हो रही है और ये बैठक आउटसोर्स वर्कर की स्थायी नीति की मांग को लेकर और स्थायी नीति की मांग को लेकर ये बैठक की गई है। और इस बैठक में चर्चा के दौरान ये पाया गया है, पिछले 13-14 सालों से आउटसोर्स वर्कर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और जिला सिरमौर के अंदर भी काम कर रहा है। 1800 के करीब जिला सिरमौर के अंदर भी आउटसोर्स वर्कर काम कर रहा है। अगर हम देखा जाए तो आउटसोर्स वर्कर के लिए स्थायी नीति ना हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ना ही जिला सिरमौर भी इससे अछूता नहीं है। अगर हम आउटसोर्स भर्तियों की बात करें तो आउटसोर्स भर्तियां, अगर हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जिसमें हमारे प्रदेश की सरकारें इसमें संलिप्त पाई गई है और पूरी तरह से इसमें संलिप्त भी है। अब ये भ्रष्टाचार का केंद्र किस तरीके से बना, आप ये जानिए कि राज्य का जो पैसा होता है, स्टेट का जो पैसा होता है, किसी भी विभाग का पैसा होता है। अभी कुछ एक विभाग की हमने RTI के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश करी। उन जानकारी से जब हमने पूछा कि विभाग आउटसोर्स कंपनियों को कितना सालाना पैसा देता है ताकि आउटसोर्स वर्कर के वेतन को दिया जाए, तो उस विभाग ने ये सूचना दी है कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो कंपनी को एक वर्कर के पीछे कई वर्कर को जिसका वेतन 35,000 सरकार निर्धारित करती है, 35,000 आउटसोर्स कंपनी को देता है, किसी का 15,000 15 देता है, लेकिन वही वेतन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एजेंट बीच में, जिसे हम कंपनी कहते हैं, वो एजेंट के तौर पे कंपनी रखी गई है। 35,000 वाले को 20,000 रुपए दिया जा रहा है, वो 15,000 रुपया सिर्फ कंपनी के खाते में जा रहा है।
15,000 वाले को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वो 5,000 रुपया काटा जा रहा है। तो हमारा ये मानना है, CI2 का ये मानना है कि अगर कंपनी ने या सरकार ने 20,000 रुपये ही वेतन देना है तो वो डायरेक्ट सरकार मजदूरों को वेतन दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।